दोस्तों, आप ये सोचते हो कि आप बहुत अच्छे हो तो दूसरे भी बहुत अच्छे हैं, मगर दूसरे लोग आपके साथ ऐसी चालें चलते हैं कि आप उनके इशारों पर नाचना शुरू कर देते हो। लोग आपके साथ ऐसी ट्रिक्स का यूज़ करते हैं कि वो जो चाहते हैं आप करने लगते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि यार ये बात हमें नहीं बतानी चाहिए थी या ये काम नहीं करना चाहिए था, मगर जब सामने वाला कहता है तो हम बगैर सोचे ही वो काम करने लगते हैं और बाद में पछताते हैं। इसके लिए आज मैं आपको ऐसी 5 ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप खुद को दूसरों के हाथों इस्तेमाल होने से बचा सकते हैं। मगर याद रहे, इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को सिर्फ खुद को बचाने के लिए ही इस्तेमाल करें, ना कि दूसरों का नुकसान करने के लिए। अगर कोई आपका नुकसान करे तो आप ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। इन ट्रिक्स से ही लोग आपको इस्तेमाल करते हैं और आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलकर आपको अपने इशारों पर नचाते रहते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं इन ट्रिक्स की तरफ। नंबर 1, लव बॉम्बिंग। इस ट्रिक में सामने वाला इंसान आपको बहुत प्यार और केयर दिखाता रहता है, आपको बहुत गिफ्ट्स देता है और आपको अपने प्यार में पूरी तरह से फंसा लेता है। और जब उसको पता लग जाता है कि आप उसकी केयर और लव के आदी बन चुके हो तो फिर वो अपनी केयर और प्यार कम करने लगता है, जिसके बाद आपको वही केयर और वही प्यार चाहिए होता है, जिसके बाद आप वही केयर और लव को हासिल करने के लिए तड़पने लगते हो और उसकी मिन्नतें करने लगते हो। आप सोचते हो कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो चुकी है और फिर बगैर वजह के ही उसके सामने रिक्वेस्ट करने लगते हो। फिर वो आप पर कंट्रोल करने लगता है और आपको अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर लेता है। जब वो कोई काम करवाना चाहता है बस थोड़ा सा नाराज हो जाता है, बगैर किसी वजह के ही आपसे पीछे हटने लग जाता है और आप तड़प कर उसके पास पहुंच जाते हैं कि आपको उसके प्यार की बहुत ज़रूरत है। इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहें जो शुरू में आपको बहुत ज़्यादा प्यार और अटेंशन दें, क्योंकि वो सिर्फ आपको अपना आदी बना रहे होते हैं। इसके बाद वो सिर्फ आपको इस्तेमाल ही करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों से बच जाएं जो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारी अटेंशन देकर अपना आदी बना लें और फिर आपको इस्तेमाल करने लगें। अब हम जानते हैं दूसरी पावरफुल ट्रिक के बारे में। नंबर 2, इमोशनल गेम। इस ट्रिक में सामने वाला आपके इमोशंस के साथ खेलता रहता है और आपको अपने काबू में कर लेता है और आपको हर काम करने पर फोर्स कर लेता है। देखिए, अगर कोई आपका दोस्त है और वो ये कहे कि अगर आपने उसका ये काम नहीं किया तो आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, आप उसके लिए ये भी नहीं कर सकते, ये तो बहुत छोटा सा काम है, इससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे कि यार ये बंदा मेरी लॉयल्टी पर शक कर रहा है और आप खुद को प्रूव करने के लिए वो काम करने लगोगे। इसमें दूसरे इंसान की इमोशनल साइड को देख लिया जाता है और फिर उससे फ़ायदा उठाया जाता है। अब अगर आपके साथ कोई ज़्यादा इमोशनल गेम खेलने की कोशिश करे तो उससे होशियार हो जाएं। किसी को भी अपनी इमोशनल साइड के बारे में मत बताएं कि आप किस चीज़ को लेकर ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं या फिर किस चीज़ से आपको तकलीफ़ होती है, वरना लोग उसी चीज़ को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने लगेंगे और फिर जब उनका दिल करेगा उसी चीज़ को छेड़कर आपको इमोशनल कर देंगे और आपसे हर काम करवा लेंगे। अब हम जानते हैं अगली पावरफुल ट्रिक के बारे में। नंबर 3, गिल्ट ट्रिप। इस ट्रिक में आपको गिल्टी फील करवाया जाता है और अपने काम निकलवा लिए जाते हैं। अगर आपसे पास्ट में कोई गलती हुई थी तो सामने वाला उसी गलती को याद करवाता रहेगा और आपको रिग्रेट फील करवाने की कोशिश करेगा कि अगर आप उसकी बात नहीं मानोगे तो वही गलती दोबारा भी हो सकती है और आप इसी डर की वजह से गिल्टी होकर अपने आप को उसके हवाले कर देते हो और लोग फिर अपनी मर्जी के मुताबिक आपको यूज करते रहते हैं। इसमें सामने वाला इंसान बार बार आपको गिल्टी महसूस करवाएगा कि आपने बहुत कुछ गलत कर रखा है और आपके अंदर ही अंदर ये एहसास होने लगेगा कि आप ही गलत हैं और बहुत बुरा कर रहे हैं और सामने वाले बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए अपनी गलती को सुधारें और कभी भी उनको दोबारा याद करके गिल्टी फील ना करें, ना ही किसी को ये अप्रूवल दें
कि वो आपको गिल्टी फील करवा सके और आपकी गलतियों को बार बार याद करवाता रहे। इससे आपकी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो जाती है और आप इमोशनली वीक होने लगते हैं और आपकी इस कमजोरी से लोग फायदा उठाते रहते हैं। अब जानते हैं अगली पावरफुल ट्रिक के बारे में। नंबर 4, गैस लाइटिंग। इस ट्रिक में एक इंसान दूसरे की बातों में ही उसको उलझा देता है और खुद को सच्चा साबित कर लेता है। दूसरे की साइकोलॉजी के साथ खेलकर उसके माइंड में ही उसको लेकर शक पैदा कर देता है कि वही गलत सोच रहा है और वही गलत है। अगर किसी ने आपके साथ बहुत ज्यादा बुरा किया और आप उससे नाराज हो गए तो ऐसा इंसान आपसे ज्यादा नाराज हो जाएगा और आपको ऐसे फील करवाएगा कि वो तो बिल्कुल ठीक है और आप फजूल में ही नाराज होकर बैठे हुए हैं और उसकी गलती बहुत छोटी है और मामूली सी बात पर आप बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हैं और आप फिर उसकी इस चाल में आकर खुद ही उससे माफी मांगने लगते हो कि यार मेरी ही गलती है, मैंने ही उसका दिल दुखाया है। मगर हकीकत में वो गलत होता है, मगर आपके सामने ऐसी हरकतें करके दिखाता है जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं, बल्कि आप ही बात को बड़ा कर रहे हो, जानबूझकर लड़ाई कर रहे हो। इसमें सामने वाले के माइंड में ही डाउट डाल दिया जाता है और उसको यूज कर लिया जाता है। इसमें सामने वाले को ऐसे दिखाया जाता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं या फिर मेरी गलती तो बहुत छोटी है और आप ही बिल्कुल फजूल में हंगामा करते जा रहे हैं। और हम ये सोचते हैं कि शायद हमारा ही दिमाग खराब है जो हम उनसे लड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ हमारे साथ गेम खेल रहे होते हैं और हमें ऐसा फील करवा रहे होते हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक है और हम ही गलत हैं। अब जानते हैं अगली ट्रिक के बारे में जिससे लोग आपसे अपने काम निकलवा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। नंबर 5, रिवर्स साइकोलॉजी। इसमें सामने वाले को वो काम करने को कहा जाता है जो वो नहीं करवाना चाहते और फिर एक भोला भाला इंसान वो ही करने लगता है जो वो असल में करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरों को ये कहना कि नहीं यार ये काम तुम नहीं कर सकते या ये तुमसे नहीं होगा, तो सामने वाला उसको गलत साबित करने के लिए जरूर वही काम करके दिखाएगा, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जिस चीज से इंसान को रोका जाता है उसको लेकर इंसान की क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ती है। इंसान वही काम करने की कोशिश में लगा रहता है जिससे उसको रोका जाता है। अगर किसी को किसी जगह पर जाने से रोका जाए तो इंसान उसी जगह पर जाने की कोशिश करता है। इसलिए अगर कोई आपको चैलेंज दे रहा है या फिर आपको ऐसा फील करवा रहा है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो समझ लें कि वो चाहता है कि आप उसके इशारों पर नाचो और वही काम करो और ना चाहते हुए उसके हाथों इस्तेमाल हो जाओ। इसलिए पहले से ही होशियार रहें। जो आपको उल्टा काम बोले तो कभी भी उसको चैलेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल ही करना चाह रहा होता है। इसलिए होशियार रहें और ऐसे लोगों से दूर रहें। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।